नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समीर बंसल की जो बुक है अलजेब्रा के, उसके क्वेश्चन नंबर 21 से 30। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये डिस्कशन क्लासेस हैं और डिस्कशन और सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सॉल्व करने का मतलब कि आपको सिंपली सॉल्यूशन बता देना, डिस्कशन का मतलब होता है कि उसके बारे में सब कुछ जानना, उसको थ्योरी से रिलेट करना, उसको एनालाइज करना। और उसके साथ साथ देखिए एक क्लास और होगी। एक क्लास में 31 से 40 तक डिस्कस करेंगे। हमने आपको पहले से ही श्योर कर रखा है कि जो भी डिस्कशन क्लास लेंगे उसमें केवल और केवल 10 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी आगे जाके बढ़ा देंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये अगला क्लास डिस्कस करने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो जेई मेन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी 1 बाई 1 और जेई एडवांस के डिस्कस किए जाएंगे सब्सिक्वेंट टॉपिक में, जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं। लेकिन लॉगरिथम क्या है, इसके उतने ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, केवल 5 से 6 थे, वो मैंने सेकंड क्लास में ही आपको बता दिया। तो बच्चों, एक बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो 11th के स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि वो हम क्या करें। तो 11th का फाउंडेशन का आपको प्लेलिस्ट तो देखना ही है बच्चों। देखो 11th का ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो प्लेलिस्ट चल रही है ना, इसका अगर हम कहाँ तक कंप्लीट करेंगे तो ये मान के चलिए कि हम आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे अप्रैल लास्ट तक, है ना। पूरा डिटेल उसमें 12th भी आ जाएगा। लेकिन जब आपको इधर 12th का भी पैरेलल चल ही रहा है, तो अब मैं बता देता हूँ पहले ना 11th वालों के लिए बता रहा हूँ, फिर 12th वाले। तो नवंबर लास्ट तक आपका कोऑर्डिनेट तक हमारा टारगेट है कि कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका जो अलजेब्रा के सेक्शन है वो करेंगे, और जैसे ही आपका जनवरी आएगा आपका 12th वाले टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो 12th के टॉपिक अभी भी देख सकते हैं, उसमें केवल फंक्शन आपको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको एक्सेल भी करना है और आप लोगों का अप्रैल लास्ट तक हम कोर्स भी ख़त्म कर देंगे, है ना। अप्रैल या हार्डली जेई एडवांस तक, जेई एडवांस का जब भी पेपर होगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया जाएगा, असाइनमेंट डिस्कस किया जाएगा, एक्सेल किया जाएगा, और मैथ और केमिस्ट्री दोनों को एकदम एनालाइज कर लेंगे अच्छे से। अगली चीज़ ये है कि जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं, अगर ये क्लास देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आप 12th की प्लेलिस्ट तो देखते ही रहिए और 11th की प्लेलिस्ट भी देखते रहिए। इसमें आपको ट्रिगो मिल जाएगा पूरा, जहाँ तक ट्रिगो के अलावा आपको अलजेब्रा में लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज मिल जाएगा। ट्रिगो फुल मिलेगा, है ना, माना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। इनवर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्किल और कोनिक्स, यहाँ तक हमारा टारगेट है कि नवंबर लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपका बचता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, ये हम आपको महा रिवीजन क्लासेज में रिकॉल करा देंगे, और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना। और जो हमारे 13th के स्टूडेंट हैं वो दोनों देख रहे हैं, 11th फाउंडेशन का भी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, 12th का भी। हमने वैसे दोनों में शेयर करता हूं, लेकिन बाई चांस कोई मिस कर दिया तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि देखें। तो बच्चों, ये है कुल मिला के, है ना। ये 12th टारगेट वाले क्या करेंगे, जो हमारे 13th के स्टूडेंट हैं वो 11th के भी प्लेलिस्ट देखेंगे, 12th के भी देखेंगे, और वो 30 दिसंबर तक उसका महा रिवीजन सीरीज में वो रिवाइज करेंगे अच्छे से। और उसमें क्या करेंगे महा रिवीजन में कि पहले शॉर्ट कंसेप्ट, मैंने क्या क्या आपको ध्यान रखना है, मतलब महा रिवीजन में क्या है ना कि जो आता है उसी पे हिट किया जाएगा, ये है पॉइंट रहेगा अपने पास, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखो 21 मैंने लिखा है, इफ़ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच लॉग ऑफ ये 1/x टू द बेस 1/x टू द बेस क्या है 2 है ना, इक्वल टू 2 + f, देन f लाइज बिटवीन 0 to 1 is 1/4 to the power m, 1/4 to the power n, then 4m plus n is equal to क्लियर। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये हम लोगों ने लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा पढ़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, क्योंकि ये मैंटीसा पार्ट दे रखा है यहाँ पे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 लाने के लिए इसको क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 3 तक लाना होगा, है ना, तभी तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगी ना। तो देखिए सिंस आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 1/x टू द बेस 2, है ना। और फंक्शन में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर किया है दोस्तों, इनइक्वालिटी सारे डिस्कस कर रखे हैं। तो जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं, माय डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फंक्शन को ज़रूर पढ़ लें, A to Z पढ़ लें, पूरा इंटायर फंक्शन पढ़ लेंगे तो आपको मैथ में फील आएगी, है ना। कहीं भी आप कहीं भी नहीं लटकोगे। और एक ट्रिगो हम करा ही रहे हैं आपके साथ साथ। तो ये हो जाएगा 2 + f। तो ये मैं कह रहा था कि इसका मतलब ये जो रूट है
ये वैल्यू हमेशा 2 से लेकर log ऑफ 1/x⁴ कहाँ तक लाई करेगा 3, तभी तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आप हमेशा 2 + f लिख पाओगे ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो दिस इज़ 4, है ना। यहाँ से सोचते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, उल्टा सोचेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। अब देखो जैसे ये क्वांटिटी 4 से अगर 9 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 से 3 होगा, तो 2 से 3 को हमेशा 2 + f के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना, ये मैं कह रहा था। अब क्या है कि हम लोग ये पढ़े हैं कि इसको 2⁴ लिख सकते हैं और ये 1/x और इधर 2⁹ फिर रेसिप्रोकल करते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1x और इधर 1/2⁹। तो यहाँ से आपका आ गया x बिलोंग्स टू 1/2⁹ से लेकर 1/2⁴। क्लियर। लेकिन हम देख रहे हैं कि आंसर 4 बेस के फॉर्म में लिखा है, तो इसको 4 करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4⁹ और इसको 2 स्क्वायर करके और इसको 4⁴ लिखा जा सकता है। तो कंपेयर करने से आपको m की वैल्यू क्या दिख रही है 9/2 और n की वैल्यू क्या दिख रही है 2। आपसे से पूछ रहा है ये 4n + n पूछा जा रहा है, तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 18 + 2 और 18 + 2 कितना होता है दोस्तों 20। तो 20 इज़ द लास्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया हूँ कि आपको आंसर बुक जो है ना उसमें टिक नहीं करना है, आपको या तो दूसरे पेज पे लिख लेना है या तो आंसर लिखना ही नहीं है, आप केवल नोटबुक में लिखेंगे, वो भी नीचे, है ना। अदरवाइज हम जब रिवाइज़ कर रहे होंगे ना, ये जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे अब दिमाग यहाँ रहेगा, ई कहाँ से आएगा, ये कहाँ से रिजेक्ट होंगे। अरे पहले से ही आंसर हम लोगों को पता है यार, टिक किए रहेंगे तो रिवीजन के समय तो क्या करेंगे, खा कर रिवीजन करेंगे, है ना। आंसर तो फिर एग्ज़ाम में क्या होगा, चारों ब्लैंक दिखेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और उसमें हम डिसीजन ले नहीं पाएंगे और गलती करके चले आएंगे, है ना। तो वो काम नहीं करना है, आंसर को एकदम ब्लैंक रखिएगा। जो आप रिवाइज़ करेंगे ना, आप स्टार मार्क कर सकते हैं उस क्वेश्चन के आगे कि इसको मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है ना। जैसे मैं लिखता था, एक स्टार लिखता था, एक हाइस लिखता था। हाइस मतलब उसको रेगुलरली आपको पढ़ना है, एक स्टार मतलब ये इम्पॉर्टेंट है रिवीजन के समय, और डबल स्टार का मतलब होता था कि वो सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने बना रखे थे, वैसे ही आप भी कुछ बना लीजिए। तो ये मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया दोस्तों। देखो ये भाई साहब 4 से 9, ये 2 से 3, तो ऑब्वियसली 2 + f के फॉर्म में लिख ही देंगे। ये उसी से मिलता जुलता है कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन अभी कैरेक्टरिस्टिक नहीं यूज़ करेंगे, ये लॉग नहीं रहता ना, तो उससे रिलेट कर लेते हैं। सर ये स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से सिंपली नंबर के तरह डील करना होगा। और फिर ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, सो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, फिर इसको ऐसे लिखा, फिर देखा 4 बेस के पावर में लिखा है, फिर m और n रिलेट कर लिया और उससे आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इन द सेट -10 to 10 विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटीज़। ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ है जिसका डिस्कशन ऑलरेडी हमने फंक्शन वाले पार्ट में कर रखा है ना, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई होप आपने वो क्लास देख लिया होगा अभी तक। तो देखिए, ये पहले तो हम लोग को रूल पता है कि बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ अगर 2⁻−1 करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, उस माइनस को यहाँ लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस 2, ये 1/x × x-3, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू log ऑफ ये बेस 2, ये x अपॉन, और इसको भी साथ में अगर हम फैक्टराइज कर दें तो x-3 टाइम्स x² + x + 1 आएगा, है ना। ये कैसे फैक्टराइज होगा आप सोच रहे होंगे, तो ये होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या करेंगे, अगर 3 रखेंगे तो ये 27 और ये हो जाएगा 18 9 और -6 3 -3 0, तो 3 रखने पे ये एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब x-3 इज ए फैक्टर, और इस टर्म को x-3 से डिवाइड करोगे तो ये x² + x + 1 आएगा। हमने समय बचाया है, आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं। और यहाँ हमने क्या किया, 2⁻−1 लिखा तो -1 यहाँ गया, उस माइनस को यहाँ लेकर चले गए तो ये 1/ हो गया। तो ये यहाँ से क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज 1/, ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है बेस 2 पे, तो मॉड्यूलस ऑफ x × x-3 होल अपॉन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x-3 × x² + x + 1 के इक्वल, है ना। यहाँ तक हो गया।
अब देखो जो मॉड के ग्राफ होते हैं तो यहाँ पे दो केस बनेगा। पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 पहले से ही गायब हो जाएगा। ऑप्शन में ये ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो भूल जाएंगे, है ना। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे व्हेन एक्स की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ले लें तो देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या होगा, देखो जैसे इस तरह से लिखा रहता है कभी भी, मॉड ऑफ ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू मॉड ऑफ बी। तो यहाँ से हम लोग दो रिजल्ट निकालते हैं, आइदर ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी और माइनस ए लेस दैन और इक्वल टू माइनस बी, है ना। तो उस लॉजिक से अगर बात करें तो अगर x पॉजिटिव है तो ये 1/x ग्रेटर दैन और इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x प्लस 1। अब ये सब पॉजिटिव हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और x स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1। लेकिन x हमारा पॉजिटिव है और 3 नहीं हो सकता, तो कौन कौन से होगा, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो ब्लॉक पड़ा है, इसको लिख के काट देंगे। 4, 5, 6 इंटीग्रल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, 7 और 8 और 9 ये हो गए। तो कितनी वैल्यू जाएंगी, 2 इधर और यहाँ पे 6, तो 2 और 6 हो गए 8। तो ये, और दूसरा अगर केस 2, अगर x को हम नेगेटिव लेते हैं तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका a आपका पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप क्या करिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दीजिए, 1/x माइनस 1/x लेस देन। आप कहोगे कि सर ये उस केस में भी अगर इस हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से ये वहीं आ जाएगा। तो इस लॉजिक से आपका क्या होगा कि ये जब हम लोग लिखेंगे ना तो अगेन फिर यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, 1/x ग्रेटर दैन और इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू x स्क्वायर आएगा, तो ये कैंसिल होके अगेन x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1 आएगा। तो इसमें नेगेटिव कौन से हैं, तो -1, ये 0 आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो एक यहाँ आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखो वो कितने आएंगे, तो पहले स्टार्टिंग में आ रहे थे यहाँ से 3 और 3 6 और 1 7, तो 3 और 3 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गए और 1 9, तो ये टोटल आएंगे 9, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो देखो दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ हमने क्या किया है स्टार्टिंग में। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ एकदम इत्मीनान से देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेस को सेम करा है, क्योंकि जब बेस सेम होता है तभी हम रिलेट कर पाएंगे। तो ये जो 2 की पावर -1 किया, यहाँ -1 लिखा और ये -1 यहाँ आ गया, तो ये 1 हो गया। स्टेप 1 x माइनस, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो x - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बराबर रहेगा और ये नॉट डिफाइन आएगा 3 पे, तो 3 को तो रिजेक्ट कर ही देंगे हर केस में। अगली चीज़ क्या है इसमें कि हम लोग मॉड a ग्रेटर दैन और इक्वल टू मॉड b, मतलब a इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू b, है ना। तो केस 2 बनाए हैं फॉर सेफ्टी साइड, 1/x जैसे पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप कह सकते हो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है और मॉड x की तरह ब्रेक होगा, तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो मल्टीप्लाई किया हमने तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 आया, लेकिन हम पहले से ही कन्फर्म थे कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर में कौन कौन से आएंगे इंटीग्रल सोल्यूशन, तो 1 आएगा, 2 आएगा, इस भाई साहब को पहले से ही ब्लॉक कर दिया, 4 5 6 7 8 9। तो कितने आ गए, 2 और 6 8 आ गए यहाँ पे। जब मैं x लेस देन किया हूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। आप ऐसे इसको डील कर सकते हैं कि -x लेस देन और इक्वल टू, इस तरह से नेगेटिवली मॉड को ब्रेक किया। अब आप कहोगे कि सर ये फिर से वहीं आ जाएगा, तो वही मैंने डायरेक्टली लिखा था, है ना। तो आप चाहें तो इसके बाद एक स्टेप और लिख लीजिएगा इस तरह से कि 1/x ग्रेटर दैन और इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो आप कहोगे सर ये तो फिर से सॉल्व करोगे तो वहीं आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x नेगेटिव कन्फर्म है, तो -1 और सिर्फ -1 होगा। तो -1 एक यहाँ पे वैल्यू x इक्वल टू -1 ली, और ये 0 नेगेटिव थोड़े होता है यार, ये 0 तो क्या होता है आपका, 0 तो न्यूट्रल होता है, ये नेगेटिव नहीं होता। तो -1 और यहाँ से 8 वैल्यू, तो कितनी हो गई टोटल 9 वैल्यू। तो देयर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, तो नंबर n विच इज़ एंटी लॉग ऑफ बेस 5 ब्रैकेट लॉग ऑफ √5 टू द बेस 14 ब्रैकेट 1
log of 9 to the base मतलब log of base 9 एंटी लॉगरिथम ऑफ बेस 3 किसका बेस 3 लेना है तो 2 की पावर -1 का। इसमें टर्म थोड़ा सा लेंदी है, वैसे ये पढ़ना चाहिए सबसे पहले, टू द बेस ही है, फिर ये पढ़ते हैं फिर ये लिखते हैं। तो इसमें क्या करना है, हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। अब सवाल ये होता है ये एंटी लॉग क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि इस तरह से हमने बताया है आपको, एंटी लॉग ऑफ b टू द बेस a, इसको लिखते हैं a की पावर b। क्लियर? ये हमने ऑलरेडी आपको कैरेक्टरिस्टिक, मैंटीसा और एंटी लॉगरिथम में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो n की बात करते हैं, तो एंटी लॉग मतलब 5 की पावर सीधे लिखा जाए, और ये लॉग ऑफ 14 टू द बेस √5 को 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ आते हैं तो लॉग लिया गया है, तो लॉग लिखिए, यहाँ 9 लिख दीजिए, और एंटी लॉग मतलब फिर से अगेन 3 की पावर क्या लिखेंगे, एंटी लॉगरिथम, तो 3 की पावर 2 की पावर -1, तो ये 2 की पावर, एक मिनट ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2, है कि नहीं? एकदम क्लियर से देखिए अच्छे से। एंटी लॉगरिथम तो ये 3 की पावर ये 1/2 ही है ना, तो इसी का एंटी लॉगरिथम मतलब हो गया। ये हमने बताया ना कि एंटी लॉग ऑफ b टू द बेस a टू द पावर b होता है, तो यहाँ 3 की पावर 1/2। अब इसी की वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है, तो देखो ये इधर आएगा, तो लॉग नहीं, पहले 5 और ये 2 एज ए डिवीजन की तरह बाहर जाएगा, 14 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ क्या करेंगे तो इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लॉग ऑफ यहाँ पे 3 स्क्वायर टू द बेस 3 की पावर 1/2 है ना। ये दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म है, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो दिस इज़ 14 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर विच इज़ 7 का स्क्वायर। तो आपको √n निकालना है, तो √n की वैल्यू हो जाएगी 7, और 7 इज़ रिलेटिवली प्राइम मतलब को प्राइम जो कह रहा है, विथ जो 4 ऑप्शन है उसमें किस में है, तो 30 से, क्योंकि देखो ये अब यहाँ पे भूल गए होगे, बेसिक मैथमेटिक्स आपने गोल कर रखा है, मुझे पता है अच्छे तरह से, झूठ मत बोलिए आप सब, है ना। तो a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट ज़रूर कर लीजिएगा। इफ़ HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, अगर HCF a और b का 1 है तो a और b रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहते हैं। तो इसमें बस आपको एंटी लॉगरिथम क्या होता है पहले तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसको मैंने याद भी करवाया था कि आपको याद रखना है, एंटी लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a टू द पावर b होता है ना। वो ऐसे बताया था मैंने कि log ऑफ x टू द बेस a की वैल्यू अगर b है तो x इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालते हैं, a की पावर b, तो यहाँ एंटी लॉगरिथम ऑफ जो भी लिखा रहेगा उसको क्या लिख देंगे, a की पावर b, है ना। तो वही हमने किया है। ये 5 कहाँ गया, ये 5 की पावर, ये पूरा सेट यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे तो ये एंटी लॉगरिथम है तो ये वैल्यू ही लिख दी है 3 की पावर 1/2। फिर सिंप्लीफाई करते गए तो n की वैल्यू आ गई 7 स्क्वायर विच इज़ 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ n आ गया 7, और 7 इन चारों नंबर में से किससे रिलेटिवली प्राइम है, तो आप कहोगे देयर इज़ ए ऑप्शन, है ना। समझ में आया 100%। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसी बात पे लिखिए आप अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों ध्यान से, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये मॉड को ब्रेक करना हमने ऑलरेडी फंक्शन वाले पार्ट में कवर करा रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन वो ज़रूर क्लास किए होंगे, है ना। देयर आर 11 क्लास इन फंक्शन, और उसको मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आप ज़रूर उसको कर लीजिए। देखिए ध्यान से, तो ये मॉड की ब्रेकिंग करते हैं, तो ये पूरे मॉड की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसकी वैल्यू इधर 10 या -10 आएगी। तो वहीं लिखते हैं मॉड ऑफ अगेन एक और मॉड है ना, 3 मॉड है, x-1 फिर +2 फिर एक मॉड क्लोज फिर +2 इक्वल टू 10। समझना इस चीज़ को। तो हम कह रहे हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू इधर 10 या -10 होगा, तो मॉडुलस ऑफ x-1 +2 की वैल्यू या तो, और एक और है +2, ये +2 तो होगा ही, एक और +2 इक्वल टू आइदर 10 और -10। ये तो रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अब ये क्या लिखेंगे, x-1 का मॉडुलस +2
दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 और ये -12 आ रहा था उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर से मॉड को ब्रेक करेंगे तो मॉड ऑफ x-1 प्लस 2 की वैल्यू आइदर 8 या -8, अगेन ये पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ x-1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 6। तो मॉड को दोनों साइन से ब्रेक कर देंगे तो आइदर 6 और -6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है आइदर 7 और क्या लिखेंगे -5 के इक्वल। तो देयर इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, तो इक्वल टू 2 के इक्वल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, केक वॉक टाइप का है ना। इसमें सिंपली मॉड का ब्रेक करना है और मॉड की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और बेसिक मैथमेटिक्स में मॉड की नॉलेज क्या है, 3rd क्लास में हमने मॉडुलस की पूरी PhD करवा रखी है, पूरी PhD करवा रखी है दोस्तों, तो उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसमें सिंपली मॉड को ब्रेक करते गए आंसर आ गया, और ये हमारे ख्याल से आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा, है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और आप लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि जैसे ये हम जब लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 10 और -10 कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू आएगी। तो पता चला यार ये तो 10, ये नेगेटिव कभी आ नहीं सकता क्योंकि LHS हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको रिजेक्ट कर दिए। मॉड हमेशा 0 0 से ग्रेटर होता है ना, तो 0 0 से ग्रेटर में 2 ऐड करेंगे तो 2 या 2 से ग्रेटर, कभी -10 आएगा ही नहीं। फिर यही सेम वर्क रिपीट करते हैं यहाँ पे, तो 8 और -8 आता है, तो अगेन ये 0 0 से ग्रेटर, 2 या 2 से ग्रेटर। तो इसको ये कभी भाई साहब -8 लिख के काटे थे, तो कभी हो ही नहीं सकते। तो मॉड ऑफ x-1 की वैल्यू 6 आ गई। अब x-1 यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, -6 भी लिख सकते हैं। तो 6 लिखेंगे तो x की वैल्यू 7 आएगी और -6 लिखेंगे तो x की वैल्यू -5 आएगी। दैट इज़ द पॉइंट दोस्तों, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों यहाँ a और b की वैल्यू लिखी हुई है। हम लोगों को a b की वैल्यू 10 दिया हुआ है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल वैल्यूज़ ऑफ k, मतलब पहले k फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो भी k1 k2 आएगा तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, या सिर्फ k1 आएगा तो k1 स्क्वायर की वैल्यू रिपोर्ट करना है ना। ज़रूरी नहीं है कि 2 के आएंगे, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है ये, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने लॉगरिथम की तरह, जैसे प्रॉपर्टी जो पढ़े थे उसके बेसिस पर। तो a इक्वल टू है, ये 3 की क्यूब लिख सकते हैं पावर, और ये बेस 3 की पावर कितना है 1/2, और ये ध्यान से देखो तो ये 4 की पावर k प्लस 6 का 6th रूट है 1/6। तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, है ना। और b कितना है, तो b को लिख सकते हैं 5 की पावर 1/5 की पावर लॉग ऑफ ये 5 की पावर 1/2, और यहाँ पे 2 की पावर k -1 टू दी पावर 1/2। क्लियर, देखते जाना एक एक करके। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 और ये 1/2। ध्यान से देखिए इसको। तो a इक्वल टू पहले क्या किया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर 3, और ये 1/6 एज ए डिवीजन की तरह बाहर जाएगा और ये एज ए मल्टीप्लायर की तरह जाएगा, है ना। 1/2 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया एक प्रकार से। लॉग ऑफ 4 की पावर k प्लस 6 टू द बेस 3, तो ये 1 हो गया ना। ये ध्यान से देखो तो 1 हो गया। तो ये वैल्यू हो गई 4 की पावर k प्लस 6, है ना। मतलब बुद्धू बनाया गया है, इतना घुमा फिरा के देने का मतलब। अब यहाँ पे b की बात करें तो ये 1/2, इसका 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर k माइनस। अब इसको हम लोग 2 की पावर k के टर्म्स में 2 की पावर 2k प्लस 6 लिख सकते हैं। अब चूँकि हमें a b इक्वल टू 10 दिया हुआ था, तो ये 2 की पावर, तो ये हो गया 2 की पावर 2k प्लस 6 इंटू 2 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 10। तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, सॉरी ये 1 होगा ना, 1 आई एम रियली सॉरी। तो ये 1/2 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 10। अब देखो 2 की पावर k को अगर हम t मान लें तो ये t स्क्वायर प्लस 6 लिखा है इक्वल टू 10 टाइम्स t माइनस 1। t की वैल्यू है 2 की पावर k, दैट इज़ द पॉइंट। और ये ध्यान रखिएगा 2 की पावर k हमेशा 1 से ग्रेटर आना चाहिए। तो ये t स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स t प्लस ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 2 और 8 आएगी, 2 और 8 मतलब, तो 2 की पावर k की वैल्यू 2 की पावर 1 आ गई और 2 की पावर 3 आ गई। तो यहाँ से k आपका 1 और 3, क्या देखते हैं ये दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो अगर k की वैल्यू 1 रख दें तो 2 - 1 डिफाइंड है, ये तो पूरा डिफाइंड है, मतलब ये दोनों एक्सेप्टेबल है। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आपको माइनस किया है ना, तो कहीं 2 की पावर k की वैल्यू 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना होगा, अदरवाइज चौपट हो जाएगा पूरा, है ना।
तो ये आप पूरा प्रॉपरली इत्मीनान से करिएगा। K1 K2 आपको मिल गए, तो अब K1 K2 की वैल्यू लिख लिया जाए। तो K1 कितना हो गया, तो K1 की वैल्यू हम 1 लिख देते हैं, K2 अपना 3 लिख देते हैं। तो आंसर पूछा है K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, तो K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका आंसर 10 के इक्वल आ जाएगा। तो 10 कौन सा है, लास्ट ऑप्शन है ना। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, एकदम इत्मीनान से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सिनारियो हो जाएगा। इत्मीनान से करते जाना। देखो हम जैसे ये मल्टीप्लाई की तरह मिस्टेक कर रहे थे, तो वो आप मिस्टेक नहीं करोगे, है ना। एकदम सही लिखना। मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज़ डन, है ना। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा, तो इसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुआ आपका a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू क्या होती है b के इक्वल। वही सब प्रॉपर्टी घूम फिर के आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इनइक्वालिटी प्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से हमने 25वां क्वेश्चन कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है p इक्वल टू दिया है क्यूब रूट ऑफ 11 प्लस 2 रूट 30 प्लस क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस 2 रूट 30, देन द वैल्यू ऑफ log ऑफ पी क्यू माइनस 3p प्लस 3 टू द बेस 5 की वैल्यू बतानी है। मतलब p से हम लोग क्या सोचेंगे, p क्यूब के बारे में सोचेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोगों को पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, इसको लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है ना। तो ध्यान से देखो, तो इस p को जो लिखा है इसको हम लोग लिख के और क्यूब करेंगे, तो a क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 2 रूट 30 a क्यूब हो गया। डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11 माइनस 2 रूट 30, और 3ab जब करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 121 माइनस 120 टू दी पावर 1/3। और a प्लस बी जब लिखेंगे तो उसको क्या लिख दिया जाए p, ये तो 1 ही हो गया। ये भाई साहब लोग कैंसिल हो गए, तो p क्यूब इक्वल टू आ रहा है आपका 22 प्लस 3p। तो आपको p क्यूब माइनस 3p प्लस इसकी वैल्यू मिल गई 22, है ना। तो आपको क्या पूछ रहा है, हेंस log ऑफ बेस 5 p क्यूब माइनस 3p प्लस 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों log ऑफ बेस 5 और यहाँ 22 प्लस 3 25, और 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये आएगा इधर बाहर। तो दिस इज इक्वल टू 2 log 5 टू द बेस 5, और आप समझ ही गए होंगे ये तो 1 होता है, विच इज आंसर इज इक्वल टू लास्ट ऑप्शन, है कि नहीं। तो इसमें कुछ है नहीं, बस हम a क्यूब प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये उससे आराम से सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें निश्चिंत होने की बात ही है। तो मेरे ख्याल से ये आपने कर लिया होगा, ये केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना, मैं जूम कर लूँ यार, थोड़ा सा पैसन लाओ, क्या कर रहे हो आप लोग यार, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। अभी स्ट्रगल नहीं करोगे तो जीवन में आगे स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सबका एक स्ट्रगल टाइम होता है, और लाइफ में जो पहले निकाल देता है ना, वो जीवन भर जन्नत का मज़ा लेता है। जन्नत में ही मन्नत है दोस्तों। यहाँ आप स्ट्रगल कर लेंगे, आईआईटी में जगह चिल आउट करेंगे, है ना, एकदम टेंशन फ्री रहेंगे यार। आईआईटी बॉम्बे में जाओ, कंप्यूटर साइंस पाओ, है ना, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख लेना और कितने मार्क्स आने चाहिए, और उसके लिए ना तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या के साथ, है ना, एकदम अच्छे से। तो मैं कराऊंगा ना, प्यार से मेहनत से लगन से आपको आईआईटीएन बनाऊंगा, है ना, प्यार से मेहनत से और लगन से, है ना, सबको करना है ना। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, है ना। आप बोलिए मैं कर सकता हूँ, आई कैन, आई विल ज़रूर करके आऊँगा, लास्ट बॉल पे छक्का मार के आएंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 26। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ध्यान से, n बी द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 विच लॉगरिथम टू द बेस 3 हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 3, द नंबर ऑफ इंटीजर n इज इक्वल टू। यार ये तो ऐसे लिखा है, एक बार फिर पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द n बी द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हुज लॉगरिथम टू द बेस 3, मतलब जिसका लॉग 3 बेस पे और उसका कैरेक्टरिस्टिक 3 हो, है ना। मतलब आपको ये दिया है कि अगर मान लीजिए n है तो हियर स्मॉल n मान लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, या x लिख देते हैं। टू द बेस 3, ये 3 प्लस क्या है f, जहाँ पे f अपना 0 से लेकर 1 के बीच में है, जहाँ से क्लास स्टार्ट किए थे।
अब वो कौन कौन से एक्स आएंगे, और सिर्फ इंटीग्रल एक्स, इंटीग्रल एक्स, ये देख लेना स्पेलिंग्स हमने गलत लिखा है, इंटीग्रल एक्स। तो कौन कौन से आएंगे जी, तो ये आएंगे आपका 3⁻3, ये कितना होता है 27, ये 28, 29 से लेकर हम लोग 3⁻4 तक तो जाएंगे नहीं, उससे कम रहेंगे, और उससे कम 3⁻4 मतलब 81, तो कहाँ तक गए होंगे 80 तक। अब इसमें नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। अब ये डिविजिबल बाई 3 कौन कौन से हैं, तो डिविजिबल बाई 3 लिख रहा हूँ, तो ये कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो 27, 30, 33, 36 और कहाँ तक लिखे होंगे 78 तक। अब इसी के नंबर को n कह रहा है, तो ये AP है, तो ये हम लोग AP का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लिखते हैं 27 + n - 1 × d, और d कितना है 3, कैंसिल कर दीजिए 3, तो 3 से कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करना होगा, तो ये 26 होगा, ये 9 होगा, प्लस n - 1, तो n + 8 = 26, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, तो n की वैल्यू कहोगे 18 के इक्वल आएगा। एक बार काउंट कर लेते हैं, 27 से लेकर 78 सही है, 100% सही है, 26 हो रहे थे, और इसमें से शुरू के कितने 8 गायब है, तो शुरू के 8 गायब है, तो 26 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। 18 + 8 कितना होता है 26 ही तो होता है, बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, है ना। क्या किया हमने, देखो ये 3 लिखा हूँ, जल्दीबाजी में मिट गया है, तो ये हमने वो नंबर माना जिसका कैरेक्टरिस्टिक 3 था टू द बेस 3, तो x नंबर ऑफ इंटीजर्स लिख दिया जिनके कैरेक्टरिस्टिक 3 आएंगे। ये 27 से स्टार्ट होगा 80 तक, क्योंकि 81 का कैरेक्टरिस्टिक 4 हो जाता है दोस्तों, टू द बेस 3। तो जो नंबर डिविजिबल बाई 3 है अगर उनकी बात करें तो 27, फिर 30, फिर 33, 36 से लेकर 78, ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना, 81 था तो इसके 2 पीछे आएंगे, 79 के आगे पीछे 78। अब ये AP में हम लोग नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो ये बचपन में हम लोग पढ़े थे, बचपन मतलब 10th क्लास में, है ना, AP के सम का फार्मूला, सॉरी AP के n टर्म का फार्मूला। अब ये भी पूछोगे सब ये क्या हो गया, अरे भाई 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, तो AP का जो सम का फार्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d, यहाँ पे भी पढ़ेंगे लेकिन ये सब पढ़ चुके हैं। और SN का जो फार्मूला होता है वो n/2 2a + n - 1 × d, या इसको n/2 हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म, a + l जिसको कहते हो, ये अपना फर्स्ट टर्म है। ये सब लिखते जाना अगर दिक्कत होती है तो। और d क्या होता है बच्चों, तो d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ना, एकदम अच्छे से देख लो अच्छे से, नोट आउट कर लेना। कई तो कहते हैं सर नोट करने का टाइम ही नहीं देते, साइड में खड़े होते ही नहीं है, अपने ही बोर्ड छेके रहते हैं, है ना, यहाँ छेका चल रहा है लगता है ना, बोर्ड छेका उगल चल रही है, वो सब नहीं, आप आराम से लिखिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं कल्टी मार लिया हूँ, खोपचे में गया हूँ, है ना, इत्मीनान से देखना, खोपचा वोपचा यहाँ नहीं है, सब कुछ आप ही हो, है ना, और आप ही मेरे लिए लाइफ लाइन हो दोस्तों, लाइफ लाइन हो। प्रमोट करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस बात की टेंशन यार, 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं ना किसी भी IIT में, है ना, जो चाहिए वो सीट दिलवाऊंगा दोस्तों, जो चाहिए वो सीट दिलवाऊंगा, लेकिन आपको मेरे को सपोर्ट करना होगा, पहले आप फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। थोड़ा सा हम बूस्टअप तो हो, सब्सक्राइबर या, है ना, यस, इस तरह से करेंगे, और इस तरह से एनर्जी भी होनी चाहिए, पैशन के साथ तैयारी करो, एकदम कहते हैं ना एनर्जी के साथ। देखता हूँ क्वेश्चन सीरीज तो देखते ही नहीं, सब लुल्ल हो जाते हैं, पता ना कहाँ जाते हैं, उनको थ्योरी चाहिए। व्हाट इज यू माई मीन बाई लॉगरिथम, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस, व्हाट डू यू मीन बाई बेसिक मैथमेटिक्स, हाउ टू लर्न फिजिक्स, हाउ टू लर्न केमिस्ट्री, इसी में सब रहते हैं, पढ़ेंगे नहीं, सब यही सब करेंगे। तो फिर नेट में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, आपको डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं करना है ना, फिर पता चला जहाँ थे वहीं पहुँच गए, ये नहीं करिएगा दोस्तों। आपको भगवान ने जब चांस दिया है, ऊपर वाले ने चांस दिया तो उसको भुनाओ, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है, आप क्यों नहीं सोचते हो, सब में ईश्वर है ना।
तो आप अच्छे से मेहनत करो तो भगवान आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। आई ट्रस्ट यू, है ना। तो जैसे मैं आप पे भरोसा करता हूँ वैसे आप भी मेरे पे भरोसा करिए और फेथ रखिए कि आपके सामने जो बंदा आपको पढ़ा रहा है वो IIT बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस दिलाने के लिए कैपेबल है। उसकी अगर हर बात मानेंगे और नहीं पाए तब मेरे से बात करना, है ना, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसी के साथ साथ हम लोग करेंगे 27 कंप्लीट कर लिए, नोट आउट भी कर लिया होगा आपने। अब लिखो अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x इक्वल टू 2। यही है ना क्वेश्चन, देख लें। सही है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। विक्ट्री का साइन, विवेक सर, विक्ट्री। और विवेक सर अगर आपके साथ हैं, आपके पास बुद्धि और विवेक है तो आपकी जीत श्योर है ना, आपकी जीत होगी दोस्तों। तो इसको करने के मैं बता रहा था कि दो मेथड हैं। एक तो है जैसे हमने आपको केस 1 केस 2 से मॉड ब्रेक बताया था, और दूसरा ग्राफिकल मेथड है। ग्राफ भी बनवाया था इसका, मैंने कहा भी था कि टब वाला, याद आया, कई बार बनाए हैं हम लोग। तो देखिए, मान लीजिए हमें कुछ याद नहीं आता है, ये दो अलग अलग मॉड हैं, एक 0 पे साइन चेंज हो रहा है, एक 1 पे कर रहा है। तो ये 1 2 3 केसेस बना लेते हैं, है ना। क्लियर। केस 1, जब अपना x अपना 1 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये आपको दिया हुआ था मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना है, 2 के इक्वल। तो मॉड कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव साइन से। तो x माइनस 1 प्लस x इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3/2, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि हम 1 से ग्रेटर ढूंढ रहे थे। केस 2, व्हेन x की वैल्यू आपका 1 से ग्रेटर 0 से ग्रेटर हो, लेकिन 1 से आपका क्या हो, छोटा हो। तो चूँकि ये दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x इक्वल टू 2, तो ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा तो 1 माइनस x लिख देंगे, और ये मॉड पॉजिटिव से खुलेगा। तो हम लोग देखो क्या लगे हुए हैं करने में, 1 इक्वल टू 2, है ना। ये गलत हो गया। केस 3 आते हैं, जब अपना x जो है वो लेस दैन 0 हो जाए, इस रीजन में है 0 से लेस में, तो दोनों मॉड कैसे ब्रेक होंगे, तो नेगेटिव साइन से। ये हमने बता रखा है दोस्तों। अब ये मत पूछना कि मॉड कैसे ब्रेक होता है। अगर दिक्कत होती है तो आप फंक्शन का 3rd क्लास ज़रूर कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको मॉड समझ में आ जाएगा। प्लस x इक्वल टू, अरे हाँ दोनों नेगेटिव से खोलना था ना, देखो मैं भी भावनाओं में बह रहा हूँ। तो इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, x इक्वल टू 3/2 एंड -1/2। तो ये कितने सोल्यूशन आए दोस्तों, तो 2 आए। तो ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, है ना। तो एक तो हो गया ये मेथड, आप आराम से इसको लिख लीजिए फटाफट, क्रिकेट की तरह फटाफट नोट करिए, 2020 की तरह आप नोट कर लीजिए। दूसरा आप कह रहे थे कि सर आप कुछ स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इसका और मेथड है, वो कहाँ गया भाई, है ना मेथड, तो वो भी मैं बता देता हूँ। मैं मिटा दूँ इसको, मिटा रहा हूँ, नोट कर लिए हो ना। तो देखो दूसरा क्या है, हमें कहोगे कि सर नंबर ही तो बताना था, तो इसका तो आपने कहाँ गया, ये इसका ग्राफ बनवा रखा है। लेट f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, है ना। तो इसका 0 पे वैल्यू कितनी होगी, तो 1, और 1 पे वैल्यू कितनी होगी, तो 1। तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, इस तरह से टब टाइप का, है ना। ये 0,1 है, और ये x इक्वल टू 2 लाइन, y इक्वल टू 2 लाइन, ये है राइट साइड वाला, और ये अपना fx है। तो ये दोनों कितनी जगह इंटरसेक्ट किए, तो कहोगे कि एक यहाँ पे सर और दूसरा यहाँ पे, और दिख भी रहा था, एक आ रहा था अपना 3/2 जो कि ये 1 से आगे है, और एक आ रहा था इधर -1/2, है ना। नो डाउट ग्राफ से ये डायरेक्टली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, हमें एक सॉल्व करना होगा। और इस लाइन की इक्वेशन की बात करें तो दिस इज़ 2x माइनस 1, ये लाइन है y इक्वल टू 1, एंड दिस लाइन इज़ y इक्वल टू 1 माइनस 2x। क्लियर, समझ में आया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो टब वाला ग्राफ याद है ना, इसी को ना मैं ऐसे बताता हूँ, कभी उल्टा कर देता हूँ। तो ये आपके कितनी जगह इंटरसेक्ट हुए, 2 जगह। अगर किसी को ग्राफ याद है तो वो तुरंत मारेगा, चुटकी बजाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही मैं बोलता रहता हूँ कि आपको ये सब याद है तो कहीं दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, इसलिए मैं ग्राफ भी बताया था। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे बार बार कि फंक्शन की क्लास मिस मत करिए। अगर उसको मिस कर दिए तो मैथ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसको मैं एकदम नहीं चाहता हूँ। अब जैसे कोई कहेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, और वो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ही बंद कर दे,
तो उसको घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का आई नहीं आएगा उसको। वही बात है, जैसे ऑर्गेनिक समझना है और आइसोमरिज्म और जीओसी किसी का गायब करवा दो, वो एक क्वेश्चन नहीं कर सकता IIT JEE का, ये हाल हो जाएगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि तुक्केबाजी में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाएगा तो कर ले। अब किसी को फिजिकल समझना है और फिजिकल में आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता, कंसंट्रेशन टर्म, रिडॉक्स नहीं आता, तो आपको बहुत दिक्कत होगी आगे चल के। ये चीज़ समझिए बेसिक, है ना। कंसंट्रेशन ही नहीं निकाल पाएंगे तो क्या करेंगे, एक सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके तुनतुना हिलाएंगे, है ना, वो तो काम करेंगे नहीं। पूरा बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से मैथ में आपका बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक, कंपाउंड एंगल जिसको ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 बोलते हैं हम लोग, और फंक्शन, ये सब याद होने चाहिए। अगर ये सब आता है तो मैथ में कुछ भी फोड़ फाड़ सकते हैं आप, कितना भी स्कोर कर सकते हैं दोस्तों, 100 परफेक्ट स्कोर भी मार सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हमने 28 बता दिया। अब लिखिए अगला क्वेश्चन 29। ध्यान से देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए रेशनल नंबर विच इज़ 50 टाइम्स इट्स ओन लॉगरिथम टू द बेस 10। तो मान लेते हैं वो नंबर n है या x है। लेट द नंबर इज़, क्या माना है, x। तो क्या कह रहा है, रेशनल नंबर विच इज़ मतलब x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50 टाइम्स मतलब 50 गुना, लॉगरिथम टू इट्स ओन लॉगरिथम मतलब खुद का लॉगरिथम, मतलब log ऑफ x टू द बेस 10। तो यहाँ से आप x/50 की वैल्यू log ऑफ x टू द बेस 10 लिखना चाहते हो। तो एक तो है कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ हैं, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे, और ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों को 100 मिल जाएगा ऑप्शन। कैसे 100, तो 100 रखेंगे तो ये भी 2 ये भी 2, ग्राफिकल सोल्यूशन है कि नहीं। तो इस तरह से ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केक वॉक टाइप का है ना, ईजी क्वेश्चन में आएगा। और आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन भी चेक करने चाहिए। ऑप्शन चेक करना कोई पाप थोड़े है। आप ऐसे कह सकते हो कि सर ये log ऑफ x टू द बेस 10 है और ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये ऐसे जाके और ये ऐसे कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 100 पे, है कि नहीं। ध्यान रखिएगा इसको। और ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 2 आ रही हैं। समझ में आया, आ गया समझ में, नहीं आया, आराम से पढ़ो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बचता है, उसको भी धुनी देते हैं, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। द मिनिमम वैल्यू ऑफ c सच दैट, ये 2 इक्वेशन लिखा है और आपको वैल्यू बतानी है। एक बार देख लेते हैं, सही से लिखे हैं ना, c माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें करते क्या हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि x इक्वल टू वाई ग्रेटर देन 0 है तो सेम बेस पे लॉग ले सकते हैं। तो बेस e पे लॉग ले लिया जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे लॉगरिथम के टाइम, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम लेते समय बाहर करेंगे और यहाँ बेस चेंज रूल लगा देंगे। तो टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम, है ना, ln लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो ये बाहर आ गया, तो ln b अपॉन ln 2, बेस चेंज रूल भी लगा रहा हूँ साथ में, और ये क्या हो जाएगा ln a अपॉन ln b, क्लियर, इक्वल टू इधर भी ln b अपॉन ln 2। ये तो सेम ही आ गया यार, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और आगे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ ln b बाई ln a। तो आपका ये ln 2 ln b ln b ये सब तो कैंसिल ही हो गए। तो यहाँ से आ रहे हैं ln ऑफ a का होल स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ b का होल स्क्वायर। तो 2 पॉसिबिलिटी लिखेंगे, आइदर ln a इक्वल टू ln b और ln a इक्वल टू माइनस टाइम्स ln b। तो यहाँ से आ जाएगा आइदर a इक्वल टू b और a इक्वल टू 1/b। ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि दोनों नेचुरल हैं, और ये 1 पे ही इक्वल हो सकते हैं, और 1 हमारा ये कह सकते हो कि a और b बेस में है, तो ये 1 कभी नहीं हो सकता। तो a और b की वैल्यू सेम आ गई, है ना। अब आपको ये तीसरा इक्वेशन लिखा है, तो log ऑफ बेस ऑल्सो आप लिख लेना, क्या लिखोगे, तो ये तो 0 हो गया, तो log ऑफ a टू द बेस c इक्वल टू 3। तो यहाँ से c की वैल्यू a की पावर 3 आ गई। अब हमें c की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते तो 2 ले लेते हैं मिनिमम के लिए, और c की वैल्यू 2 क्यूब हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 8। तो आंसर ए सी ऑप्शन। आप 3 लोगे तो उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, 1 आप लिख नहीं सकते। तो
2 का क्यूब विच इज़ 8। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। हमने क्या किया है, लॉग लिया है टू द बेस ई, है ना। वैसे भी दिख रहा है कि सर ये पावर जब सेम है तो ये भाई सब आके बाहर कैंसिल हो जाएंगे, और ये इसका मतलब ये दोनों के दोनों का प्रोडक्ट या तो आपका दोनों इक्वल हो जाएं, जिनसे इनकी वैल्यू 1 आ जाए, या ए बी इक्वल टू 1 टाइप का हो। वो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो गलत हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर था। 2 अगर लेंगे ए को तो बी 1/2 आ जाएगा ना, तो 1/2 तो लेना नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे उसको ए इक्वल टू बी रखा है यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। तो लॉग ऑफ 8 सी टू द बेस ए की वैल्यू 3, तो सी इक्वल टू ए क्यूब। और मिनिमम निकालना है, सी मिनिमम, यहाँ मिनिमम लिख देना, सी मिन। क्लियर। तो ए की वैल्यू हमने 2 लेकर सी मिनिमम कंफर्म कर लिया, विच इज़ इक्वल टू 8। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 21 से 30 तक डिस्कशन आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। आप भी अच्छे से एंजॉय करिए, और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फंक्शन की क्लास ज़रूर कर लीजिएगा। फंक्शन ऑलरेडी 12th के फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो 11th में भी आपके अपलोड कर दूँ प्लेलिस्ट में, है ना। उसको मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी कोई दिक्कत ना हो। और जो हमारे ड्रॉपर से टॉपर बच्चे हैं 13th वाले, वो लोग तो पूरा पढ़ेंगे, वो कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर आप इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो बच्चा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, इस बार आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, इस बार अच्छी सीट चाहिए, है ना। केवल सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा, है ना। काउंसलिंग के समय इतना परेशानी होती है यार कि ये जाओ वो जाओ, अगर लगता है कहीं खोपचे में भेज रहे हैं किसी को पढ़ने के लिए। वो क्यों करते हो आप लोग? अभी पेन लो ना, अभी थोड़ा सा कष्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में जाओ यार, चिल मारो, वहाँ पे जन्नत है ना। इतनी हरियाली है कि आंखों को इतना सुकून मिलेगा कि मैं क्या बताऊँ, है ना। मज़ा आ जाएगा यार। आईआईटी की लाइफ आज भी हम मिस करते हैं। तो ध्यान रखना, आप लोग जल्दी मिलते हैं बच्चों। अब देखो अगली क्लास में क्या होगा, 31 से 40 डिस्कस करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।